हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ पैरासाइट के एक नया एपिसोड नंबर 19, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपको लोग बता दूँ कि मैंने ये वीडियो सुबह के 3 बजे बना रहा हूँ, तो शायद अगर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। You got to know now it's how we I get that just for being you must be absolute predator. We do not even have anything enemies. Maybe they're not saying about watching us there, thinking that someday we will be dead. इस एपिसोड के पहले सीन में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि शिनिची की तरफ देख रहा होता है और घूरे जा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है और अपने पास्ट को याद करता है कि मैंने अपनी लाइफ में कई सारे डोहिमन्स को मारा है और कई सारे को पकड़ा है, जिसके बाद मैं पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। यहाँ पर वो ये सब कुछ सोच रहा होता है अभी। और उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम लाइन में दिखाया जाता है कि वो अभी भी शिनिची की तरफ देख रहा होता है और अपना जवाब मन में सोच रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो लेडी डॉक्टर कहती है कि हमें शायद ये मीटिंग डिसमिस कर देनी चाहिए क्योंकि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं होने वाला। जिसके बाद ये मन में सोच रहा होता है, वैसे तो ये लड़का देखने में सबसे अलग है क्योंकि इसका मासूम चेहरा, लेकिन आंखें इसकी सबसे ज़्यादा डिमोनिक लग रही हैं मुझे। हो सकता है कि ये एक पैरासाइट हो और हो सकता है कि ये पैरासाइट नहीं भी हो। जिसके बाद शिनिची अपना फेस एक्सप्रेशन तो नहीं चेंज करता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था मन में और मिगी को बार बार उठने के लिए कह रहा था। यहाँ पर वही क्रिमिनल को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है, ये कोई पैरासाइट नहीं है। जिसके बाद से वहाँ पर सभी मीटिंग्स डिसमिस हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि शिनिची और शिनिची के फादर को जो कि जा रहे होते हैं। जिसके बाद ऑफिसर शिनिची के फादर को रोक लेता है और कहता है आपको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा इस जगह पर। जिसके बाद उसका फादर मान जाता है और उस जगह के अंदर फिर से चला जाता है। यहाँ पे हमें शिनिची को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर से पूछता है कि सर, तामुरा के बेटे का क्या हुआ। जहाँ पर वो उसे बताता है कि हमने उस पर कोई काफ़ी सारे टेस्ट करने बाकी हैं जिससे हमें पता चल सके कि वो एक पैरासाइट है या एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी। यहाँ पर ऑफिसर उस शिनिची से पूछता है कि तामुरा के बारे में जब भी तुमसे पूछते हैं तुम घबरा जाते हो। जिसके बाद वो कहता है शिनिची कि क्या। जिसके बाद वो ऑफिसर हंसने लगता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें शिनिची को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा होता है और कह रहा होता है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा डरावना था। जिसके बाद मिगी उठता है और कहता है कि शिनिची, तुम मेंटली और फिजिकली दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। यहाँ पर शिनिची अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रहा होता है। कहता है कि उस आदमी की जो आँखें हैं बिल्कुल एक किलर के जैसे थी। उसे पता था कि मैं एक पैरासाइट से इन्फेक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला वहाँ पर। जिसके बाद मिगी कहता है कि हाँ, कुछ लोगों का मन बदल जाता है, इससे मुझे अब कोई हैरानी नहीं हो रही क्योंकि अगर तामुरा का मन बदल सकता है तो ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है। जिसके बाद वो सीन वहाँ से कट हो जाता है और हमें कई सारे ऑफिसर्स की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये बंदा अपॉइंट होता है क्योंकि यहाँ पर इसे पैरासाइट को मारने के लिए अपॉइंट किया जाता है। जहाँ पर बिग ऑफिसर कहता है कि आओ बैठो ज़रा यहाँ पर। जिसके बाद ये सीनियर ऑफिसर कहता है, इनका हेड जो ऑफिसर होता है वो कहता है कि ये केस अब इसे मिल रहा है। जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि मैं इस केस को लगभग पूरा कर चुका हूँ। यहाँ पर वो सर पे जहाँ पे चोट लगे वाले ऑफिसर कहता है कि मैं इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करूँगा और सभी पैरासाइट्स को ख़त्म कर सकता हूँ। जिसके बाद ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और केस उसे ही मिल जाता है। यहाँ पर हमें दो बंदों को बात करते हुए दिखाया जाता है आपस में, जो कि ये बात कर रहे होते हैं कि सीनियर ऑफिसर्स और काउंसिलर्स ने एक फ़ैसला लिया है कि यहाँ पर हम लोग कई सारे एक पैरासाइट यूनाइट बनाएंगे जहाँ पर हम लोग पैरासाइट्स को मार के ख़त्म करेंगे। इसके बाद वहाँ पर से ये सीन कट हो जाता है और हमें शिनिची को दिखाया जाता है जो कि सोचते हुए कुछ जा रहा होता है। यहाँ पर उसके सामने मोरो आ जाती है और उसके पास आती है और कहती है तुम अपने ये कैनवास भूल गए थे, यानी कि कॉपीज़ भूल गए थे। जिसके बाद उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और कहती हैं कि शिनिची तुम वापस आ गए हो। जिसके बाद ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पर शिनिची को दिखाया जाता है जो कि रेस करने के लिए आया होता है और उसका टीचर बोलता है कि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई भी सिलेक्शंस नहीं होंगे। यहाँ पर शिनिची को दिखाया जाता है जो कि दौड़ता है और अपने विजन में चला जाता है दौड़ते दौड़ते, जहाँ पर वो सभी लोगों को देखता है जो कि मर चुके थे उसकी लाइफ से।
जिसके बाद वो वहाँ से दौड़ता है और अपनी रेस पॉइंट तक पहुँच जाता है सिर्फ 5 सेकंड में। जो टाइमर देख रहा होता है बंदा, वो घबरा जाता है कि कोई बंदा इतना तेज़ कैसे दौड़ सकता है। जिसके बाद शिनिची कहता है इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और अपना कपड़ा चेंज करने लगता है। वो जब वो कपड़ा चेंज करता है तो वही जो टाइमर वाला बंदा था वो उसका कपड़ा कहता है कपड़े उतारने में शर्मा क्यों रहे हो शिनिची, और वो तभी उसका कपड़ा खींचता है तो शिनिची की छाती पर जो मार्क था वो उस लड़का उसे देख लेता है और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है कि तभी उसका टीचर पीछे से आता है और उसके सर पर एक मारता है। जिसके बाद ये सीन वहीं पर कट हो जाता है और हमें शिनिची और मोनो को दिखाया जाता है जो कि शिनिची के सर पर आती है और एक टफली मारती है। जिसका शिनिची परेशान हो रहता है इसलिए उस पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो घूमता है तो मोनो मुस्कुराती है। जिसके बाद शिनिची भी थोड़ा सा स्माइल करता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रही होती है मोनो कि तुम पिछले 3 महीने से नहीं थे इसलिए बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। जिसके बाद वो देखती है कि सामने उसके एक ऑफिसर आ गया है। जिसके बाद मोनो वहाँ से उठती है और शिनिची को कहती है चलो चलते हैं यहाँ से। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है बिना बात किए। कि तभी ऑफिसर उससे कहता है बस तुम मुझसे एक क्वेश्चन बता दो का जवाब दे दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे कुछ खोने वाले हैं। तो यहाँ पे रोते हुए कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे शिनिची के साथ रहना है और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। ये बात पूरी स्कूल सुनती है लेकिन जब लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। जिसके बाद ऑफिसर शिनिची को लेकर आता है उस कट मार्क वाले ऑफिसर के पास और वो दोनों से अपने आप में कन्वर्सेशन चालू हो जाती है। जिसके बाद वो पूछता है कि अच्छा बताओ हम पैरासाइट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जिसके बाद शिनिची को याद आता है कि मिगी ने एक बार बताया था कि हम अपने गन्स ये फायर गन से मार सकते हैं या तो उन्हें कांटों की जैसे स्टैब कर से मार सकते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगता है और शिनिची की तरफ देखता है, कहता है चलो ठीक है। शिनिची अभी भी परेशान होता है किसी बात को लेकर। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है कि तभी हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को जिसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं और किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं। कि तभी एक लड़की की नज़र पड़ती है नीचे की तरफ, जहाँ पर वो देखती है कि काफ़ी सारे पुलिस वाले आए होते हैं। यहाँ पर ये एक पैरासाइट की एक स्पेशल फोर्स होती है। तभी हमें उस शहर के मेयर यानी कि जो पैरासाइट है उसको भी दिखाया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर्स बताते हैं कि मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। जिसके बाद ऑफिसर कहता है अपने जूनियर को कि सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। यहाँ पर अनाउंस होता है कि सभी लोग एक जगह बिल्डिंग पर इकट्ठा हो जाएं और गार्ड सभी लोगों को एक के बाद एक लेके जा रहे होते हैं। कुछ लोग अपने से ही एक जगह पर हॉल पे इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे स्पेशल फोर्स का एक मेंबर कहता है कि आप लोग सभी ध्यान रखें, एक के बाद 7 एक ग्रुप में 7 लोग जाएंगे और धीरे धीरे करके निकलते रहेंगे। जिसके बाद वो सुनता है और वो मेयर वहाँ से निकालना चालू करता है सभी को। यहाँ पर ये क्रिमिनल वहाँ पे बैठ के देख रहा होता है कंप्यूटर में कि कौन पैरासाइट हो सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ऐसे देखकर नहीं बता सकता। तभी शिनिची अंदर आता है रूम के और देखता है कि वो क्रिमिनल वहाँ पर बैठा हुआ है और कहता है वो क्रिमिनल तो अच्छा टीनेजर भी यहाँ पर मदद करने आए हैं। तभी हमें शिनिची को कुर्सी पर बैठे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑफिसर पूछता है कि देखकर बताओ यहाँ पे पैरासाइट कौन है। जिसके बाद शिनिची कहता है कि मुझे नहीं पता। यहाँ पर वो बताता है ऑफिसर कि हमने सुना है कि पैरासाइट्स अपने जैसे और भी पैरासाइट्स को सेंस पहले ही कर लेते हैं। शिनिची ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी वो अचानक से बोलता है यहाँ पे टीएनबी नाम के भी कई बड़े बड़े लोग हैं। जिसके बाद उसे तामुरा की बात याद आती है, जिसने भी ये कहा था कि यहाँ पर एक बंदा आएगा जो सबकी मदद करेगा। जिसका शिनिची समझ जाता है कि वही चाबी है इन पैरासाइट्स की। हमें उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि सबको स्कैन कर रहा होता है, जहाँ पर पहले ग्रुप में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि पैरासाइट हो। वो ये सब बात उन्हें बताता है ऑफिसर को। जिसके बाद शिनिची को दिखाया जाता है जो कि मिगी से बात कर रहा होता है कि ज़रा तुम देख के बताना इनमें से कौन सा पैरासाइट है। यहाँ पर शिनिची कहता है कि मैं यहाँ पर कई सारे पैरासाइट्स को थोड़ा थोड़ा सेंस कर पा रहा हूँ। कि तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक बंदा पैरासाइट है जो कि औरत है। और ये बात ये ऑफिसर जान लेता है वो कटमार्क वाला और कहता है कि अच्छा
तो पहली विक्टिम एक वुमेन है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए सायोनारा एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।